AKY अकेडमी तैयारी जीत की। हेलो दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोई टॉपिक पढ़ने वाले नहीं, लेकिन तैयारी का एक अहम जो पहलू होता है वो है रणनीति। आप किस रणनीति पे काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सारे ज्ञानी लोग ही जो है रिजल्ट ला पाते हैं। कुछ लोग स्मार्ट वर्क से भी जो है अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करते हैं। स्मार्ट वर्क बिना पढ़े तो हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि केवल स्मार्ट वर्क कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट 70% ऑफ जो सिलेबस है, जैसे आपका बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपका कवर होना चाहिए। बिना इसके तो कितना भी स्मार्ट वर्क कर लीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आप पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी रणनीति को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है वो एक रणनीति के लिए है। दोस्तों, मैं क्यों रणनीति पे बात कर रहा हूँ? क्योंकि लगभग 20% लोग जो है वो रणनीति के बल पे सफल हो जाते हैं। ज्ञान तो है ही उनके पास, लेकिन अगर रणनीति सही नहीं होगी तो वो सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी रणनीति क्या हो एग्ज़ाम के समय। क्योंकि एग्ज़ाम का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है, 6 दिन बाकी हैं अब। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 दिन काफ़ी नहीं होते। रिवीजन के लिए 6 दिन भी महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो आज का जो सक्सेस मंत्रा है, सक्सेस रूल है, वो है 30:30:30। बस 30-30-30, ये आपका जो है मेन अस्त्र है। तो 30-30-30 क्या है? तो 3 मोटे-मोटे जो सिलेबस जिससे कि सवाल आने ही हैं। आज से नहीं, आज से 20 साल पहले से उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सिलेबस से। जैसे सबसे पहले तो हम लोग आगे चल के कौन-सा विषय है, कौन-सा टॉपिक है पढ़ने को, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे। जैसे ये 30 ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रायोरिटीज भी देख लिया कि रिवीजन भी करना है तो कैसे रिवीजन करें। सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। यह बीपीएससी का फेवरेट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 18 से 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो सबसे पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने पढ़ा है और रिवाइज कर लिया है तो 14 से 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ, 3-4 क्वेश्चन तो दोस्तों उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो 3-4 क्वेश्चन तो छोड़ के, लेकिन 14 से 15 क्वेश्चन ट्राई कीजिए किस में आ जाए। तो पहला हमारा प्रायोरिटी होगा मॉडर्न। दूसरा बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल करेंट और बिहार स्पेशल स्टैटिक दोनों पूछे जाते हैं, तो ये दोनों कीजिए। फिर तीसरा नंबर आता है हमारा करंट अफेयर्स का, जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर तीसरे नंबर पे कीजिए। चौथे नंबर पे बायोलॉजी को रखिए। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लास्ट रिवीजन तो उनके लिए चाहिए ही चाहिए। फिर जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, लेकिन उनको भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। तो उसका भी रिवीजन, जैसे केमिस्ट्री का रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद फिजिक्स का रिवीजन कीजिए। फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी, जिससे कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे, तो इसको कीजिए। फिर पॉलिटी, पॉलिटी तो सबको लगता है कि आसान है, लेकिन आप रिवीजन करके जाइएगा, है ना, एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। बहुत मेधावी लोग भी फंसते हैं इसमें।
फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर आपका मैथ्स रीजनिंग तो अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो थोड़ा एक एक घंटा निकाल के आप थोड़ा उसको अपने प्रैक्टिस को जो है थोड़ा तेज कर लीजिए। बाकी तो उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन पूछता है तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन अगर आसान होगा तो आप 10 में 10 बना के आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एनसीएंट का नंबर आता है, फिर मेडाइवल, है ना। टोटल 12 जो है आपके टॉपिक्स है। तो इधर हमने जो है क्वेश्चन को भी नोट कर लिया है तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इधर मोटा मोटी ऊपर भी हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो 30+30+30 यानी कि वो तो प्रायोरिटीज हमने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा हमने बताया है कि करंट अफेयर्स को कीजिए, साइंस को कीजिए, बिहार और मॉडर्न हिस्ट्री को कीजिए, बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, बस इसके बाद ही आप कुछ उठाइए। ठीक है, ज्योग्राफी, उसके बाद उसका नंबर आता है। पॉलिटी, पॉलिटी तो आप लोग शुरुआत पॉलिटी से ही स्टूडेंट तैयारी की करता है ना। तो पॉलिटी एक बार रिवीजन कर लीजिए, अदरवाइज जो है अगर क्वेश्चन आता है तो बनेगा, जो टफ क्वेश्चन होगा वो मुश्किल सबको होगी, है ना। थोड़ा इसमें शेड्यूल और पार्ट्स वगैरह याद करके जाइएगा। और अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किस अमेंडमेंट एक्ट जो भी 20 होगा तो वो याद कर लीजिएगा। मैथ्स रीजनिंग हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस जो है ये तो आपका इंपॉर्टेंट था, 30+30+30, बस इतना कीजिए आपका रिजल्ट श्योर है, यानी कि 90। दोस्तों अगर इस बार कट ऑफ जो है 85 to 90 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से MBI, BSO, DSO कुछ एग्जाम्स हुए थे इधर, है ना। तो उसमें क्वेश्चंस देखने को में यही मिला कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन 50% से भी कम होंगे, और 50% जो एनालिटिकल क्वेश्चन आने वाला है। तो एनालिटिकल क्वेश्चन आने के बाद जो है, जो आप देखिएगा तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, 85 to 90 कट ऑफ में भी। मैंने अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसा लग रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखकर इतना ही होने वाला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर समय बचे तो एंशिएंट और मेडाइवल भी कर लीजिए, जिससे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें मैक्सिमम जो है अगर बनने वाला होता है तो बनता है, अदरवाइज कितना ही पढ़ लीजिए, इन दोनों में से क्वेश्चन जो है वो निकलते ही निकलते हैं। थोड़ा ये सब्जेक्ट परेशान करता ही है BPSC में, है ना। तो चलिए सम टिप्स क्या है भाई, तो रिवाइज ओल्ड टॉपिक्स, नो न्यू टॉपिक्स, ये अपने दिमाग में रख लीजिए, कोई न्यू टॉपिक्स नहीं करना है। हाँ, करंट अफेयर्स का जो है जो MCQ कर सकते हैं, है ना, बाकी और कुछ नहीं। जैसे फिर आगे देखते हैं, ईट वेल स्लीप वेल, खाइए अच्छा सोइए अच्छा, बीमार नहीं पड़ना है और अच्छा नींद लेना है ना। डोंट पैनिक, सबसे महत्वपूर्ण, लगभग 20% लोगों का रिजल्ट इसके कारण नहीं हो पाता है। अगर 20 वो लोग अगर घबराए नहीं तो उनका रिजल्ट रिजल्ट श्योर होता है। तो दोस्तों पैनिक नहीं होना है, एंजाइटी के चक्कर में नहीं आना है। ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखना है, क्योंकि आपने मेहनत किया है तो आपको फल मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आप घबराइए नहीं। चलिए एग्जाम टाइम में क्या रणनीति होना चाहिए, सॉल्व दोज क्वेश्चंस और सेक्शंस फर्स्ट ऑन विच यू हैव कमांड, जिसको आप अच्छे से बना पाते हैं उसको सबसे पहले कीजिए। यानी कि जो ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन के चक्कर में पड़िए, पहले पहले जो आसान है, जो हैंगिंग फ्रूट्स, जो लोअर हैंगिंग फ्रूट्स है उसको पहले लीजिए, नहीं कि हाई हैंगिंग फ्रूट्स के चक्कर में जो है अपना अटेम्प्ट बर्बाद कर दीजिए। ठीक है, डोंट डू मोर निगेटिव, जैसे नो तुक्का, तुक्का नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन इंटेलेक्ट गेस जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर 2 अगर एलिमिनेट हो पाता है तो इसको तो 100% मारना ही मारना है, इसमें कोई इफ बट नहीं करना है, चाहे वो गलत हो सही हो। अगर आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया है, 2 ऑप्शन को, तो आपको 100% उस पर चांस लेना ही लेना है, ये गांठ बांध दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एग्ज़ाम के पहले क्या रणनीति होना चाहिए, कौन कौन से एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों लास्ट पे एक गुजारिश है, आप भी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो AKY एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।